स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी ज़िले के बारे में। वैसे तो सीतामढ़ी ज़िले की अगर बात की जाए तो इसका कई इसमें बड़े मायने रखते हैं। सीतामढ़ी ज़िले के अंदर जो विधानसभा चुनाव पिछली दफ़ा हुए थे और उसके अब के रुझानों की अगर बात की जाए या इसके ऊपर अगर बात करें तो कई चीज़ें निकलकर सीधी तौर पर सामने आती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के तबकात और तमाम तरह के लोग जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक ही बात करते हुए नजर आते हैं, विकास की अगर बात करें तो इस ज़िले के अंदर कई चीज़ों को लेकर जो है तो घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन ज़िले पे विकास की अगर बात की जाए या विकास के बारे में बात करें तो कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो सीतामढ़ी ज़िले के अंदर अगर बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं कुल मिलाकर, और आठों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो भरपूर तरीके से या पूरी तरीके से हम यूँ भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक के तुष्टीकरण की राजनीति जो है तो सर चढ़ के बोलते हुए नजर आ रही है। और इस बार भी जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसी तरह का खेल जो है तो जनता के सामने खेला जा रहा है। वही अगर बात की जाए तो खुद इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो कई बड़े दिग्गज चेहरे रहेंगे और उसको लेकर जो है तो बड़ी बातें होंगी। यहाँ पर यानी सीतामढ़ी जिले के अंदर बात करें तो रीगा, बेलसांड, बथनाहा जो एससी कैटेगरी के लिए, परिहर, सुरसांड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी और रूनी सैदपुर जैसे जो है तो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जिसमें से अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर इस जिले के अंदर एनडीए की काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ रही है और इस जिले के ऊपर जो है तो बुरी तरह से बीजेपी प्लस जेडीयू ने जो तो 6 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी। इस बार गठबंधन के लिए यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए जो है तो इस सीटों के ऊपर अपने आप को मजबूती से पेश करना है, लेकिन वहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एमआईएम के साथ किया है उसके चलते जो है तो यहाँ पर परिणाम काफ़ी अलग आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव देखने को मिला है, लेकिन इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी के चलते यहाँ पर जो है तो हालात काफ़ी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हम और आप जानती हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फर्क होता है। वही अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में सीतामढ़ी लोकसभा सीट का परिणाम जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में रहा, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो आरजेडी की भी जो है तो काफ़ी सराहना की जा सकती है, उनकी गठबंधन की भी काफ़ी सराहना की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो लोकसभा चुनाव थे वो काफ़ी अलग थे और अब की बार जो तो काफ़ी अलग है, और SIR होने के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है उसके बाद बिहार के जो तो कई ऐसी चीज़ें अलग होने वाली है। राजनीतिक गर्माहट बढ़ी है, बीजेपी इसे चुनावी स्वच्छता के रूप में देखती है, वहीं जबकि जो तो विपक्ष इसको वोट बैंक की राजनीति करार दे रहा है और इसमें जो उनके पक्ष में वोट जाने वाला नहीं है उसको निकालने की भी राजनीति बताई जा रही है। लेकिन तमाम तर चीज़ें और तमाम तर चीज़ों को लेकर अगर इस बार बात करते हैं तो कई अन्य चीज़ें भी निकलकर सामने आती हैं। धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर कई चीज़ों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सरकार के रहने के चलते जो है तो यहाँ हुई है, और कई जो है तो अन्य वर्गों के लोगों को भी साथ में जोड़ने की जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कवायद तो जरूर की गई है। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या मुस्लिम वोटर एमआईएम क्या मुस्लिम वोटर आरजेडी की तरफ और जेडीयू की तरफ जाएगा, जबकि हम और आप जानते हैं कि एमआईएम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर जरूर करेगी। इस जिले के अंदर जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है, वहीं यादव आता है, फिर उसके बाद जो है तो अन्य दल इसके अन्य जो है तो आते हैं। तो इसकी तमाम तर चीज़ों के साथ जो है तो ये भी बात की जा सकती है कि ये जो स्थान है ईबीसी की मांग को मिथिलांचल में कई दिनों से उठाया जा रहा है, तो इस समुदाय में ईबीसी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रही है, और यही जो है तो मांग जो है तो एनडीए के लिए एक पारंपरिक वोट बैंक में संभव है। महिला मतदाताओं की बात करें तो आरजेडी के तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन हमारा तमाम ही जानते हैं कि आरजेडी के पास एक पर्याप्त अब वो नहीं रहा है बल,
क्योंकि आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव ने, वो एक तरह से अपना स्टैंड उनका नहीं है, क्योंकि अगर जनता उनको चुनती नहीं है तो वो ये बार बार कहते हैं कि हमें नहीं चुनते हैं, ना चुने, लेकिन एमआईएम या अन्य दूसरे शत्रु दलियों को जो है तो जो दल है उनको भी ना चुने। ये बात उन्होंने नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में कह दिया। लेकिन जनता ये बात समझ चुकी है और सब जानती है। तो इसके बाद जो तो माहौल सीधी तौर पर SIR विवाद के बाद जातीयगत तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है तो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, जिनके ऊपर लगातार जो है तो वो प्रवाह में, जो मुख्य प्रवाह जिसको हम कह सकते हैं, राजनीति की बात कह सकते हैं, तो उससे छूटता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा दोनों स्तरों पर अगर बात करें तो पकड़ एकदम मजबूत जिसको हम कह सकते हैं तो बीजेपी और साथ ही साथ जो तो JDU की रही है। इस बार जो तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं। गठबंधन की बात करें, जो इंडी गठबंधन की, तो आरजेडी की चुनौती, तेजस्वी यादव का बेतुके बयानात और कई एक चीजें जो है तो चलकर जो है तो बौखलाहट का शिकार, ये कहीं ना कहीं आरजेडी की अभी से ही जो है तो हार का जो है तो सामना हो सकता है। दूसरी तरफ कई अन्य दल भी यहाँ आ चुके हैं और वो ये बात साफ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार सीतामढ़ी के अंदर या सीतामढ़ी जिले के अंदर उनका दबदबा जरूर बनेगा। तो यहाँ पर ये बात साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास उतना स्टैमिना नहीं है कि वो बीजेपी को यहाँ पर रोक सके या फिर जो है तो बीजेपी का काउंटर अटैक वो कर सके। तो यही जो है तो जिसके चलते सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयानबाजी की है, उसको लेकर जो है तो जनता अब काफी समझदार हो चुकी है। और यही समझदारी अगर वोटिंग बूथ तक चली जाती है तो सीतामढ़ी के अंदर ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार सीधा नुकसान जो है तो आरजेडी यानी कि इंडी गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं उसको होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कहिए। तो जो है तो वो अलायंस जिस तरह से बना है उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो वो इंडी ही है, इंडी यानी कि इंडी गठबंधन। अगर हम उसको इंडिया कहेंगे तो वो जो है तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा होगा। तो इंडिया अलायंस ही हम कह रहे हैं, इंडी अलायंस ही हम कह रहे हैं, लेकिन जो है तो कुछ लोग उसके ऊपर भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तो सीधा ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये बात इसलिए समझ में आ रही है कि जनता के बीच में आरजेडी अपना आपा खो चुकी है और वो जल्दी कुछ ना कुछ एक बड़े बदलाव की तरफ जरूर जाएंगी। तो यही चीजें जो है तो यहाँ होते हुए दिखाई दे रही हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज इनसे कटता हुआ नजर आ रहा है और एमआईएम और अन्य छोटे बड़े दलों के साथ वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हीं के अंदर स्टेमिना है। इनको साथ में लेकर अगर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी काम करती तो काफी कुछ चीजों के साथ बदलाव हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते नुकसान जो तो होना ही है।